हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आर बिलेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रीवियस वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 5.1 जो है उसका इंट्रोडक्शन, उसके सारे क्वेश्चन टोटल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। पहले इसके एक छोटे से इंट्रो की बात करते हैं। इसके अंदर एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी और इस फॉर्मूले को मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। वैसे तो फॉर्मूला कौन सा होगा वो देखिएगा, यहाँ मैं आपके सामने लिख देता हूँ। फॉर्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये फॉर्मूला होता क्या है, किस प्रकार से ये प्रूव किया जा सकता है, ये पूरी चीज मैं आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। ए एन यानी इसका एन वा पद यहाँ लिख देता हूँ। ये किसका फॉर्मूला है, समांतर श्रेणी का एन वा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये। जहां ए जो है वो इसका प्रथम पद होता है, एन यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या होती है, डी जो है यहाँ सार्वय अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर ये आपके पास जितने भी पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सारे संपन्न होने वाले हैं। तो हम प्रत्येक पॉइंट के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर पॉइंट, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हर एक चीज को हमें लिखते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहले ए दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम यानी पहला पद, प्रथम पद ए बराबर 7। दूसरी चीज डी का मान 3 दिया हुआ है, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसका मान आपको 3 दिया गया है। तीसरी लाइन आपको दी हुई है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, या पदों की संख्या n का जो मान है वो आपको 8 दिया गया है। और आपको पूछा ए एन का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है आपको? देखो, जितना मान आपको शुरुआत में दिया था वो तो हमने सीधा सीधा छाप दिया, यानी स्टार्टिंग में जो भी मान, जैसा भी मान दिया गया था ना, वो हमने सीधा सीधा लिख दिया। अब देखिए यहाँ ए एन का मान ज्ञात करना है। कौन सा? पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको ये इतना कुछ लिखना है तो ये हमें फॉर्मूला तो याद है, अच्छी बात है। अब देखिए ए का तो ए एन की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ, जितना मान मेरे पास में अवेलेबल है, एन या ए 8। 8वां पद ज्ञात करना है इसका। कौन सा पद ज्ञात करना है? 8वां। तो यही प्रश्न आपको और भी घुमा करके दिया जा सकता था। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद इतना है, सार्व अंतर इतना है, तो इसका 8वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद? 8वां पद ज्ञात करो। तो ए की जगह तो आप ए का मान लिखेंगे, एन की जगह आप एन का मान लिखेंगे, डी की जगह आप डी का मान लिखेंगे। 7 का 7, 8 में से 1 घटाया 7, 7 गुणा 3 हो जाएगा 21। और 21 में जब आप 7 जोड़ोगे तो 21 और 7 कुल मिलाकर आपके 28 हो जाएंगे। ये आपके पास मान आ गया ए एन का। और यही आपको मान जो है ज्ञात करना था, फाइंड आउट करना था। इस प्रकार जो है आपके पहले पॉइंट का अच्छी प्रकार से आराम से इसका आंसर आ गया। और जो हमारे पास इस प्रश्न में तो जो प्रश्न पूछा वो पूछा प्रश्न कि यहाँ आप खाली जगह भरे, रिक्त स्थान भरे, तो हमने रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। परंतु अगर यही प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछा जाए तो आपको वहाँ रिक्त स्थान तो भरने नहीं है, वहाँ आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा और हमें ये लिख करके आना है। और अंतिम लाइन हम लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी का 8वां पद 28 है। लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः समांतर श्रेणी का 8वां पद जो है वो 28 है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। आगे वाला जो पॉइंट है उसमें हमारे पास लिखा है -18 जो ए का मान है।
-18 किसका मान है? ए का। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद जिसको ए से लिखते हैं और जिसका मान आपको -18 दिए गए। यहाँ किसी का भी मान माइनस में हो सकता है सिवाय n के। पदों की संख्या कभी माइनस की नहीं हो सकती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कभी माइनस की नहीं हो सकती। किसी की उम्र कभी माइनस में नहीं हो सकती। किसी की हाइट कभी माइनस में नहीं हो सकती। किसी का वेट कभी माइनस में नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें कुछ एक संख्याओं का। डी का मान यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। n पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या जिसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है उसका मान 10 है और समांतर श्रेणी का n वां पद, या इसको 10 है तो 10वां पद सीधा हो जाएगा, हमें पता है। an बराबर कितना दिया हुआ है बालकों? 0। अब यहाँ फॉर्मूला लिखता हूं पहले। an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। an का मान आपको डायरेक्ट फॉर्म में 0 दिया हुआ है। a का मान आपको -18 दिए हुए हैं। n का जो मान आपको 10 दिया हुआ है, 10 - 1 और गुणा d का मान यहाँ दिया हुआ नहीं है। जो मान नहीं दिया हुआ है वो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, उसका मान यहाँ से निकाला जा सकता है। तो देखिए 0 का 0, 18 यहाँ माइनस के इधर आएंगे दौड़ते हुए तो प्लस के हो जाएंगे। 10 में से 1 घटाया 9 बचा, 9 गुणा d। यह आ जाएगा d बराबर 18/9। इसमें इसका भाग जाता है 2 बार, d बराबर आया 2 और अंतिम लाइन लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी में। d क्या होता है? अतः समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर जिसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जाना जाता है उसका मान आया 2। तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी और इसमें भर दिया हमने 2। ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं जिसमें पहला पद नहीं दिया हुआ है तो यही लिख देते हैं। देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट पॉइंट, ये तो दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है। यहां लिख देता हूं समांतर श्रेणी का सार्वय अंतर। सबसे पहले आपको d का मान दिया हुआ है, सार्वय अंतर d बराबर कितना है? -3 और दिया हुआ n। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, या लिख सकते हो पदों की संख्या यानी n का जो मान है वो 18 दिया हुआ है। समांतर श्रेणी का n वां पद, कौन सा पद? n वां। an बराबर -5। फॉर्मूला क्या लिखा था? an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। an की जिसका मान हमें ज्ञात है वो तो लिख दो उसकी जगह। a का मान ज्ञात करना है तो 1 खाली छोड़ दो। n का मान आपको 18 दिया हुआ है तो 18 - 1 आ जाएगा। d का मान आपको -3 है तो -3 लिख दिया। ओके, ये -5 एज इट इज। a का 18 में से 1 घटाया 17 हो गए। 17 के गुणा में लिखा है -3। a का तो 17 गुणा 3 होता है 51 यानी 51। माइनस का निशान होने के नाते यहाँ माइनस हो जाएगा। इधर लिखा हुआ है -5, ये माइनस के 51 है, इधर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। इधर बचेगा केवल a। 51 माइनस कितने? 5, क्योंकि ये प्लस का हो गया परंतु ये तो माइनस का ही है। 51 में से 5 घटाओगे बचेगा 46, जो कि मान किसका है? a का। a का मान हमारे पास निकल करके आया प्लस के 46। तो यहाँ इस खाली जगह, इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर देते हैं 46। यानी पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब इससे आगे वाले पॉइंट नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। यही लिख लेते हैं एक पॉइंट नंबर 4। यहाँ पहला पद इसका दिया हुआ है आपके पास में, तो यहाँ लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद जिसको a से लिखते हैं
और जिसका मान जो है -18/9 दिया हुआ है। उसके बाद डी, समांतर श्रेणी का सार्वअंतर, समांतर श्रेणी का सार्वअंतर डी बराबर कितना दिया हुआ है 2.5। पदों की संख्या पूछी है और इसमें nवां पद दिया हुआ है। समांतर श्रेणी का nवां पद n बराबर कितना है 3.6। nवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में जो जो मान हमारे पास गिवन है वो सारे लिख देते हैं। an आपको प्रश्न में दिया हुआ है 3.6, a माइनस के 18.9 प्लस n-1, n का मान तो है ही नहीं तो चलो छोड़ो, n-1 क्या आएगा। d का मान 2.5। यहां तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। अब इसको आगे बढ़ाना है। जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहीं लिख देते हैं। देखिए 3.6 जैसा है हमारे पास वैसा ही लिख देता हूं एक बार 3.6। 18.9 आगे की साइड में जो माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 18.9 उधर लिखा हुआ है n-1 गुणा 2.5। ये वाला सेम टू सेम मैंने कॉपी कर दिया। 18 और 3 21 हो गए। 21 में 9.5 जोड़ा 21.9 में 0.6 जोड़ा तो 22.5 हो गया। इन दोनों को जोड़ लेना हमारे पास आ जाएगा 22.5। n-1 अपने स्थान पर गुणा में 2.5 जो है वो इधर आएगा तो आ जाएगा 2.5। पॉइंट के आगे एक अंक है तो पॉइंट से पॉइंट आप हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का भाग 225 में जाएगा पूरा 9 बार। कितनी बार 9 बार बराबर n-1। ये माइनस का एक दौड़ता हुआ, भागता हुआ, कूदता हुआ, नाचता हुआ, ढोल बजाता हुआ इधर आ जाएगा और यहाँ पदों की संख्या 9 + 1 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10। और यहाँ जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान की मैं पूर्ति कर देता हूं। यहां लिख देता हूं 10। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट किए अभी तक और आशा करते हैं आपको चारों के चारों पॉइंट जो है एकदम अच्छी प्रकार से समझ में भी आए होंगे। अब इसका पॉइंट नंबर 5 है जिसमें a का मान आपको दिया हुआ है, d का मान दिया हुआ है, n का मान दिया है, n का मान ज्ञात करना है। तो यह जो प्रश्न है सेम डिट्टो पॉइंट होगा। पहला देखो a का मान दिया, d का मान दिया, n का मान दिया, n का मान ज्ञात करना है। और अभी हमने जैसे लिखा पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन सेम आएगा। यहाँ संख्या बदल दी जाएगी। यहाँ पावर ऑफ कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज है, वो आप अपने हिसाब देखें। इस प्रश्न का जो भी उत्तर आता है आप आंसर चेक करें और आपका जो आंसर आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपने कितना उत्तर प्राप्त किया, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। हर एक चीज आप जो आराम से बता सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा तो कौन सा पॉइंट अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। तो अब हम इससे आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन होगा दूसरा। यह है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जो है उसमें और पहले वाले प्रश्न में कोई अंतर नहीं है, परंतु पूछने का थोड़ा सा फर्क दिया हुआ है। प्रश्न सेम वैसा ही है, उत्तर हमें उसी प्रकार से ज्ञात करना है, उसी फॉर्मूले से ज्ञात करना है, बस पूछने का तरीका बदल दिया। उसमें रिक्त स्थान भरना था, इसमें एबीसीडी आपको एबीसीडी के फॉर्म में दिए हुए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको आराम से करना है। ये प्रश्न आपको डायरेक्ट ऐसा भी दिया जा सकता था कि समांतर श्रेणी 10 7 4 इसका 30वां पद ज्ञात करो, इसका 11वां पद ज्ञात करो। डायरेक्ट फॉर्म में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और अक्सर इसी प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास में ऑप्शनल क्वेश्चन है तो भी हम ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें तरीका आना चाहिए। पहली लाइन लिखेंगे हमारे पास में, पहली लाइन ये आपके पास समांतर श्रेणी दी गई है, तो दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी 10 7 4 ये, और इसका कौन सा पद 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या दिया हुआ देखिए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद
का प्रथम यानी पहला पद a बराबर 10, कितना दिया 10। उसके बाद में समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, जो पहला प्रश्न था उसमें आपको सीधा सीधा d का मान दिया गया था। इसमें d का मान ज्ञात करने के लिए d क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्व अंतर होता है। तो सीधी सी बात है A2 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए और जो उत्तर आएंगे वह आपके पास में सार्व अंतर आ जाएगा। आप किसी भी पद में से कोई भी पद घटा के देख सकते हैं, इतना ही आएगा अगर समांतर श्रेणी है तो। 30वां पद यानी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, पदों की संख्या n बराबर 30 और सूत्र होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की सहायता से हमें प्रश्न सोल्व करना है। ये n का मान आपके पास दिया हुआ है 30 बराबर a का मान आपको 10 दिया हुआ है, n का मान आपको अभी अभी पता है कि 30 दिया हुआ है -1 और d का जो मान है वो आपने ज्ञात किया -3। 10 का 10 प्लस 30 माइनस 1 यानी 29 गुणा -3, 10 माइनस 9 गुणा 3 27, हासिल के 2, 6 और 2 हो गए 8, टोटल मिलाकर आपका -77 बचा। अगर प्रश्न ABCD ऑप्शनल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा है तब तो डायरेक्ट इसके ऊपर टिक कर देंगे। अगर हमें प्रश्न डायरेक्ट 2 या 3 नंबर के लिए पूछा गया है और सीधा दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का 30वां पद ज्ञात करो तो अंतिम एक लाइन और आएगी, अतः समांतर श्रेणी का 30वां पद -77 है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल संख्याएं चेंज दी हुई है। तो यहां लिखेंगे गिवन AP दी गई समांतर श्रेणी -3 -1/2 +2 और ये जो है इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद या इसकी जगह लिख सकते हैं पहला पद, ये प्रथम पद इसको A से लिखते हैं -3। दूसरी लाइन आएगी कि समांतर जो श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर, क्या लिखेंगे, सार्व अंतर। जो हमारे पास समांतर श्रेणी है उस समांतर श्रेणी का सार्व अंतर हमारे पास कितना आएगा, देखो A2 - A1, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर A2 -A1, A2 कितना देखिए -1/2 -A1 कितना -3। जब भी दो चिन्ह एक साथ आते हैं तो मैंने एक का ब्रैकेट बना दिया, कोष्टक बना दिया। अब हम कह सकते हैं कि माइनस का तो 1/2 और प्लस का 3 है, तो कुल मिलाकर प्लस का 2 सही 1/2 बचेगा, यानी 2.5 बचेगा। इस 2.5 को मैं 5/2 डायरेक्ट भी लिख सकता हूं और आप एलसीएम लेकर के भी सॉल्यूशन करेंगे तो सेम यही आएगा 5/2। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज इक्वल टू 11। फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। हो गया। अब हमारे पास AN का मान 11, A का मान हमारे पास देखिए कितना है -3,
प्लस 11 माइनस 1 गुणा डी यानी 5/2 माइनस का 3 प्लस 11 में 1 घटाया 10 गुणा 5/2 इसका भाग इसमें 5 बार माइनस का 3 प्लस 5 गुणा 5 25 और उत्तर बचा प्लस का 22 यानी कि 22। कितना उत्तर बचा? 22। अगर आपको प्रश्न पूछा है कि ऑप्शन नहीं है और ये क्वेश्चन पूछा तो अंतिम लाइन लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी का 11वां पद 22 है। और अगर ऑप्शन के फॉर्मेट में पूछा है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करते हैं आज के पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न जो दोनों आज के इस वीडियो में कंप्लीट हुए हैं अच्छी प्रकार से आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे से जुड़े रहे। आगे आने वाले क्वेश्चन कंटिन्यू आगे के वीडियो में होते रहेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।